आपने प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपने वोट किया था? आपने नहीं किया था। जो आपने चुना है वो आपको मिल रहा है, इसलिए रोना बंद करो। जहानाबाद के नीट स्टूडेंट का मामला अब घर घर तक पहुंच चुका है। आज हम उसी पे बात करेंगे, लेकिन सवाल आज मेरा सरकार से नहीं है, सिस्टम से नहीं है, पुलिस से भी नहीं है। मेरा सवाल है जनता से, बिहार के लोगों से जिन्होंने वोट किया था 2 महीने पहले। सारे सवाल आज उनसे पूछे जाएंगे। फिर भी जिनको मालूम नहीं है उनके लिए बेसिक जानकारी दे देते हैं कि जहानाबाद की एक लड़की जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, जिसे डॉक्टर बनना था, पटना गई थी पढ़ने के लिए, रह के पढ़ाई कर रही थी हॉस्टल में। वहां उस हॉस्टल में उसके साथ रेप हुआ और उसका मर्डर कर दिया गया। हॉस्टल इंचार्ज ने, वार्डन ने मिलकर इस पूरे केस को दबाने की कोशिश की। उस लड़की को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक घुमाया गया। पुलिस ने इसमें वही किया जो बिहार पुलिस करती है। जैसे क्राइम जब बढ़ जाए तो किसान क्योंकि बेरोजगार है, उनके पास खेतों में काम करने के लिए नहीं होता है, तो क्राइम होने लगता है बिहार में। बिल्कुल वैसे ही बिहार पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई और उसने कह दिया, ना तो पुलिस को उस लड़की के शरीर पर लगे चोट दिखाई दिए, ना ही पुलिस को यह दिखाई दिया कि उसके साथ कोई भी फिजिकल असॉल्ट हुआ है। पुलिस ने साफ कह दिया कि लड़की जो है वो, उसे नींद की दवा खाने की आदत थी और कोई दिक्कत नहीं थी। ऑफिशियल बयान बिहार पुलिस ने दिया था। लेकिन पटना पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आए हैं वो आपको बता देती हूँ। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि रेप के दौरान छात्रा से काफी जोर जबरदस्ती की गई है। 2 घंटे तक छात्रा दरिंदगी करने वालों से लड़ती रही है। 2 घंटे तक उसने संघर्ष किया है। गर्दन और कंधे के आसपास नाखून से गहरे घाव मिले हैं, उसको नोचा गया है। छाती और कंधे के नीचे वाले हिस्से पर कई खरोच के निशान मिले हैं। पीठ के हिस्से पर नीला निशान है। कठोर सतह से रगड़ा गया है, यानी उसके साथ किस हद तक दरिंदगी की गई है ये आप सोच सकते हैं। कठोर सतह से रगड़ना, या उससे जमीन पर घसीट कर रगड़ा गया हो गया, क्या किया गया होगा। प्राइवेट पार्ट पर ताजा चोटें, काफी ब्लीडिंग हुई है। फोर्सफुल पेनिट्रेशन से चोटें आई हैं। जबरदस्ती रेप, अपनी सारी ताकत उस पर इस्तेमाल की गई है। जबरदस्ती रेप की गई है उसके साथ। छात्रा बेहोश नहीं थी, उसने खुद को बचाने की कोशिश की है, वो लड़ती रही है लगातार। लेकिन जब हॉस्टल से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, घर पर जब फोन किया गया तब ये बोला गया है कि उसने ओवरडोज ली है दवाई की, इसलिए वो बेहोश हो गई है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है छात्रा बेहोश नहीं थी, उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की है। रेप कांड में 1 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं, यानी गैंग रेप किया गया है उसके साथ। लेकिन पुलिस कह रही है कि उसने नींद की दवाई ज्यादा ली थी और उसने अपने आप को, उसने सुसाइड किया है। ये बिहार पुलिस की कथन है। बिहार पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आता तो दरिंदा सरेआम घूम रहा था। और सबसे बड़ी बात, गैंग रेप करने के लिए गर्ल्स हॉस्टल में लोग घुसे हैं, यानी वहां सेक्स रैकेट चल रहा है। और ना जाने पटना में कितने ऐसे गर्ल्स हॉस्टल हैं जहां सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है अनऑफिशियली। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो है वो पूरा पटना बन चुका है। परिवार को 3 दिनों तक, जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, मिलने नहीं दिया गया। पुलिस जो करती है उसने वो किया, अपनी भूमिका निभाई। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई, पुलिस जो करती है उसने वही किया, क्योंकि पुलिस सिस्टम की गुलाम है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस सिस्टम की गुलाम है, ऐसा ही है। पुलिस नेताओं के दबाव में रहती है, नेता जिनके रसूखदार पैसे वाले दोस्त होते हैं। पुलिस जिन नेताओं के दबाव में होती है या तमाम उस सिस्टम के दबाव में उनसे मिलजुल कर उनसे दोस्ताना रिश्ते रखती है, तो पुलिस को मन मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग मिल जाते हैं, मन मुताबिक ऊपर की कमाई हो जाती है, मन मुताबिक उसका रुतबा भी बना रहता है।
अगर नेता से पंगा लेने की कोशिश की पुलिस ने, तो फिर पुलिस की बदहाली वहां से शुरू हो जाती है। तो पुलिस की यह मजबूरी है कि वो नेताओं के हित की सोचे, नेताओं से मिलजुल कर रहे, दोस्ताना रिश्ते मेंटेन करके रहे, तो उसके लिए सब कुछ सही रहेगा। ये पुलिस की मजबूरी है। और ये जो नेता होते हैं, इनके पास पावर तो होता है, लेकिन अब इन्हें पावर के दम पर पैसा चाहिए होता है। पैसा और पावर की बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। जो पूंजीपति हुए उन्हें पावर चाहिए होता है, तो ये दोनों मिल जाते हैं। तमाम वो पूंजीपति, शहर के, प्रदेश के तमाम पूंजीपति और वो नेता, पावरफुल नेता आपस में दोस्ती कर लेते हैं। इनसे दोनों का काम चल जाता है। और इसी वजह से पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं होती कि नेताजी के पूंजीपति दोस्त पर वो हाथ भी उठा दे, वो उन्हें छूने की कोशिश भी कर ले। इसलिए पुलिस वहां मजबूर है। इसलिए ये तमाम सवाल मैं नहीं पूछूंगी कि उस अवैध हॉस्टल को चलने क्यों दिया गया, या पूरे पटना में जो अवैध हॉस्टल चल रहे हैं बिना रजिस्ट्री के, उसे क्यों चलने दिया जा रहा है। या मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि सरकार इस पर मौन क्यों साधे हुए है। मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि पुलिस ने आरोपी को बचाने की कोशिश क्यों की, पुलिस ने गलत बयानबाजी क्यों दी, जल्दी जल्दी आकर आरोपी को क्यों बचाया गया, अरेस्ट करने में इतना समय क्यों लिया गया। मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि उस हॉस्टल पर, उस शंभू हॉस्टल पर तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियों में कौन आता था। ये तमाम सवाल मैं नहीं पूछूंगी। मेरा सवाल बिहार की जनता से है, बिहार के लोगों से है। आप ये बताइए कि 2 महीने पहले जब बिहार में चुनाव चल रहा था, तब आपने किस मुद्दे पर वोट किया था? क्या आपने अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए वोट किया था? क्या आपने बिहार में चल रहे क्राइम के खिलाफ वोट किया था? मर्डर और क्राइम लगातार चल रहे हैं, क्या आपने उसके खिलाफ वोट किया था? क्या आपने एजुकेशन के लिए वोट किया था? क्या आपने प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपने वोट किया था? आपने नहीं किया था। नहीं किया था तो फिर आप रोना किस बात का? आपने जिसे वोट किया था, आपने उसे वोट किया था जिसके आप गुलाम हो, जिस पार्टी के आप गुलाम हो, जिस नेता के आप गुलाम हो, जिस विचारधारा के आप गुलाम हो, आपने उस गुलामी में उसे वोट किया था। आपने जाति देखा था, आपने धर्म देखा था, आपने पैसे देखे थे, आपने अपने नेता को देखा था। वो कैसा है, वो गुनहगार है, वो क्रिमिनल है, उसकी पहले की छवि कैसी है, ये सब आपने नहीं देखा था। आप जिसके गुलाम हो, आपने उसे वोट किया था। और जिसे आपने वोट किया था, वही पार्टी और उसी पार्टी के नेता आपके प्रदेश को और आपकी बेटियों को नोच नोच कर खा रहे हैं। और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप सिर्फ छाती पीट सकते हैं, माथा पीट सकते हैं, रो सकते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपने जाति, धर्म, पैसे देखकर वोट दिए थे ना, उस दिन आपने अपने नेताजी को लाइसेंस दे दिया था। उस दिन आपने अपना वोट बेचा था और उस दिन आपने उस नेता को कह दिया था कि नेताजी जाओ, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी बेटी, सब कुछ आपके हवाले है, अब आप जो चाहो वो कर सकते हो। और वही हो रहा है। ये जो सरकार है वो आपकी चुनी हुई सरकार है, आपने इसे चुना है और जो आपने चुना है वो आपको मिल रहा है। इसलिए रोना बंद करो।